बुलेटिन का आगाज कर बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे अवामी मसाइल के हवाले से। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब की तमाम फ्लोर मिल्स ने आटे का 20 किलोग्राम का थैला 30 रुपए महंगा कर दिया। आटे की कीमत में मजीद इजाफे के बाद 20 किलो आटे की परचून कीमत 1180 रुपए हो चुकी है। मार्केट में आटे की फी किलो कीमत 60 रुपए से बढ़कर 65 रुपए हो चुकी है। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब के तमाम फ्लोर मिल्स के आटे का 20 किलोग्राम थैला 30 रुपए महंगा कर दिया। आटे की कीमत में मजीद इजाफे के बाद 20 किलो आटे की परचून कीमत 1180 रुपए हो गई। मार्केट में आटे की फी किलो कीमत 60 रुपए से बढ़कर 65 रुपए हो गई है। कीमत बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। मजदूर को 10 किलो आटे का थैला 540 में मिलने लगा। मजदूर महंगाई से शदीद परेशान हैं। मजीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे आसिम सदीक से। आसिम, बताइएगा क्या तफसीलात हैं इस हवाले से। जी, पेट का ईंधन पालने के लिए रोटी की जरूरत है और रोटी को पकाने के लिए आटे की जरूरत है और आटे की कीमत बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। 10 किलो जो मिलता है 520 रुपए का, 40 रुपए का, ठीक है, 540 रुपए का। और 20 किलो का कितने का मिलता है? 20 किलो जो 1080 रुपए का, 90 रुपए का, 80 रुपए का। कितनी आप लोगों को मजदूरी की कितनी मिलती है? मजदूरी बस ये है कि 400-500 रुपए मिलती है। खड़ करके बैठ के चले जाते हैं घर को। कभी मजदूरी मिलती है, कभी नहीं मिलती। एक दिहाड़ी लगती है, 8-8 दिन बेले रह जाते हैं। अभी मैं गया हूँ वावटा में, ये देखें बिल 11,000 10,000 रुपये बिल। उनको मैंने कहा अभी ये किस्तें कर दें। उन्होंने कहा जी किस्त भी नहीं हो सकती। हम मजदूर आदमी क्या करेंगे, किस्त भी नहीं कर रहे, आटा भी महंगा, हर चीज़ महंगी, हम क्या करें। मकसद ये हुकूमत वैसे ही नाकाम है। आप लोग क्या गुजारा किस तरह करते हैं? 500 रुपये दिहाड़ी मिलती है, किस तरह गुजारा करते हैं? महंगाई में गुजारा हो जाता है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह गुजारा हो जाता है, लेकिन मुश्किल से हो जाता है। लेकिन बहुत मुश्किल हो जाती है, गुजारा हो जाता है फिर भी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। कोशिश करते कि गुजारा हो जाए, मगर महंगाई में 500 रुपया दिहाड़ी है और आटे का थैला उनकी दिहाड़ी से ज़्यादा महंगा। अगर 5-10 किलो का भी लेके जाएंगे तो 540 रुपये में वो 10 किलो का थैला है और बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुके हैं। तमाम मजदूर इसे आस में खड़े हैं कि उनको लेके जाए किसी दिन दिहाड़ी है। बहुत शुक्रिया आसिम, आपने अपडेट किया। रहीम यार खान में आटे की कीमत की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। दिहाड़ीदार और मजदूर दोनों परेशान हैं। मजदूर पीढ़ी थक वे कारोबार मिलते न कैसा आटा महंगा सी हर शह सौदी महंगी सी खंड चाह महंगा सी गरीब बंदा कितना वजू सारा कुछ आटा सारा महंगा आ गया। गरीब आदमी है, सारे दिहाड़ी इतने बैठे रहते, सानू रोजी नहीं मिलती। सवेर दा साथ खड़ो कम लग्या कानी, छोटे छोटे बाल हैं, महंगाई जेड़ी है अरूज ते खड़ी है। आटा गिंदू तो मिर्चा को नहीं होंदियां, मिर्चा पूरियां करेंदू घ्यू को नहीं होंदा। आटा हुण घर को नहीं रही है साडी। अब रुख करते हैं बहावलपुर का। बहावलपुर में आटे की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। एक हफ्ते में आटे की फी किलो कीमत में 15 रुपए इजाफा कर दिया गया है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे महमूद ज़हीर से। महमूद, बताएगा यहाँ पर कितने में आटा मिल रहा है और शहरियों का क्या कहना है इस पर? कीमतों में एक बार फिर बहावलपुर में भी इजाफा कर दिया गया। वो आटा जो 55 रुपए किलो फरोख्त हो रहा था, अब 70 रुपए किलो तक पहुंच गया। आटा के रेट बढ़ गया भाईजान, 55 रुपए किलो तक आ गया था रेट। हमने कहा चलो अच्छी बात है, हालात अच्छे हैं, कंट्रोल में आ गए हालात। लेकिन हालात अब जो 70 रुपए किलो बिक रहा है आटा भाईजान, ये सिर्फ एक हफ्ते के अंदर अंदर हुआ है। इनकी पता नहीं क्या बात है। हमने देखें जी, आजकल जो हालात जा रहे हैं, हर आवाम परेशान है। इस हुकूमत ने खाना खराब कर दिया आवाम का। अब कौन कहाँ जाएगा कोई पता नहीं है। कोई खाने के लिए बेचारा परेशान है, कोई पीने के लिए कहाँ जाए। यानी कि अब रोटी भी मुश्किल हो गई। बिल्कुल, रोटी बहुत मुश्किल हो गई है। अब गरीब रोटी भी नहीं खा सकता। अब गरीब रोटी भी नहीं खा सकता। असल में सर 500 रुपए दिहाड़ी है, 320 रुपए किलो इस वक्त घी बिक रहा है। तो हालात जो है ना बड़ा मुश्किल हुआ है। तो हम तो यही कहना चाहते हैं कि एहसान करें हमारे ऊपर, इमरान खान साहब जो है ना हमारे ऊपर एहसान करें कि जो है ना खुद ही छोड़ दें, ये खुद हुकूमत छोड़ दें। इनकी आटा 15 रुपए किलो इसी तरह सर हर चीज़ का रेट बड़े टॉप पे चला गया है। गरीब पिसता चला गया है। वो एक दिन की छुट्टी करने से वो पूरे एक हफ्ते पूरे पीछे जाता है। गरीब के हालात जो घर के हैं वो इस वक्त बहुत नाकिस हैं। इन्होंने बहुत गरीबों के चूल्हे बिल्कुल बर्बाद कर दिए, कोई चूल्हा नहीं चल पा। अब रोटी खाना भी मुश्किल है। भाईजान रोटी खाना भी मुश्किल है, महंगाई इतनी हो गई, कोई चीज़ ले नहीं सकता गरीब आदमी। हर चीज़ में इजाफा करी जा रहे हैं। अल्लाह खैर करे। गरीब आदमी ने जीना तो है ना भाई। ओके सोके आप मेहरबानी। 70 रुपए किलो आटा आटा भी नहीं ले सकते एक टाइम का। छोटे छोटे बच्चे, बंदा कहाँ जाए।
आटा भी नहीं मिल रहा, कोई चीज नहीं मिल रही, चीनी महंगी, हर चीज महंगी। आटे की कीमतों में इजाफा जारी है जी। बहावलपुर में इस वक्त शहरी जो है सरापा एहतजाज थे, उनका कहना है कि बहुत ज्यादा कीमतों में इजाफा कर दिया गया। 15 रुपए किलो से 10 से 15 रुपए किलो एक हफ्ते के बढ़ती दौरान। कीमतों से शहरी तंग हैं। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया महमूद। अब रुख करेंगे डेरा गाजी खान का, जहां पर आटे की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। 20 किलो आटे का थैला 1200 रुपए में फरोख्त होने लगा है। फ्लोर मिल्स को सरकारी गंदम का कोटा ताहाल जारी न हो सका। शहरियों का सरकारी नर्ख पर आटा न मिलने का शिकवा। इस हवाले से मजीद जानते हैं रजा मलिक से। जी रजा मलिक, बताइएगा शहरी क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, फ्लोर मिल्स को ताहाल सरकारी गंदम का कोटा जो है वो जारी नहीं किया जा सका और ओपन मार्केट में जो गंदम की कीमत है रोजाना की बुनियाद पर उसकी कीमत में इजाफा देखने में आ रहा है, जिसका असर जो है वो बराह रास्त आटे की मार्केट पे पड़ रहा है। सर जी 1200 रुपए, गरीब आदमी कहाँ खरीद सकता है वो? क्या आधे हुए मतलब ये क्या ढेले वेले आटे की कीमत होन 1200 है या कलर कितनी बार तो 1200 लगती थी ऐसे वक्त रोजाना ही को बेजाड़े 500 रुपए जो हाड़ी है, क्या करूँ ऐसा मजदूर आदमी? आज आए कल आए 1000 है, परसों आए 1500 है, आज 1100, कल 1200, कितने मरूँ असा? अगर हल्का आटा है थोड़ा वो कहीं काम नहीं, कहीं खावड़दा नहीं। अगर जना थोड़ा जो चंगा है तो 1200, 1250। शपथ की थी मुझे मजदूर आदमी वास्ते हैं। जी बिल्कुल, आटे की जो कीमत है उसमें मुसलसल इजाफा हो रहा है और 1200 रुपए किलो जो है वो यहाँ मार्केट में जो है वो आटा। उधर मियांवाली में आटे की कीमत आसमान पर पहुंच गई है। 880 रुपए में मिलने वाला 20 किलो का थैला 1180 रुपए में मिलने लगा है। गरीब शहरी आटे की बढ़ती हुई कीमत से शदीद परेशान है। मजीद तफसीलात जानेंगे अख्तर मिजाज से। अख्तर, बताइएगा यहाँ पर क्या सूरत हाल है? मियांवाली में अगर आटे की कीमत की बात की जाए तो वो आसमान तक पहुंच चुकी है। 1180 रुपए में 20 किलो का थैला यहाँ पे मिल रहा है। क्या वजूहात है? खरीदार भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर हमने क्या कहना, बस लेना खाना जो है, बच्चों का पेट भी पालना है। तो पहले 1060 का लेते थे, 1000 फिर 70 हुआ, फिर उसके बाद यकदम 1180 रुपये दे रहे हैं। तो सर क्या करें, लेना है। अब दुकानदार से भिड़ भी नहीं सकते, लड़ भी नहीं सकते। वो कहते हैं हमें महंगा आया हुआ है, तो हम क्या कह सकते हैं? जी मजबूर हैं, रोटी खानी है, आटा लेना है। दुकानदार हमारे साथ मौजूद हैं, आपसे इस सवाल से बात करते हैं। भाई बताइएगा, 880 रुपए में सरकारी रेट है, 1180 रुपए में आप बेच रहे हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? सर हमने भी आगे कुछ तो कमाना है, 10 रुपए या मैक्सिमम में 20 रुपए ही बेचते हैं एक गट्टों में। तो पहले रेट था 1060 ही, तो अचानक उन्होंने बढ़ा दिया 100-110 रुपये उन्होंने रेट बढ़ा दिया। तो जब उन्होंने बढ़ा दिया तो ऑटोमेटिकली हमने भी बढ़ाना है। हमने 10-20 रुपये तो हमने रखना ही है ना। अगर फिर भी अगर गवर्नमेंट कहेगी कि नहीं जी 1080 बेचें, तो हम आटा रखना ही छोड़ देंगे बस। मार्केट से महंगी गंदम खरीद रहे हैं और महंगी गंदम खरीदने की वजह से मियांवाली के शहरी परेशान है। अख्तर, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। सूबाई वज़ीर ज़राअत सैयद हसनैन जहानिया गर्दैसी की ज़ेर सदारत महकमा खुराक में गंदम की फाइनेंसिंग पर कमेटी का अहम जायजा इजलास हुआ। इजलास में फूड डिपार्टमेंट की जानिब से पिछले सालों में दी गई सब्सिडी के ज़ेर इल्तवा अमूर से मुतालिक महकमा खजाना के लिए सिफारिशात तैयार करने की हिदायत की गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं। सूबाई वज़ीर ज़राअत सैयद हुसैन जहानिया गर्दैसी की ज़ेर सदारत महकमा खुराक में गंदम की फाइनेंसिंग पर कमेटी का अहम जायजा इजलास हुआ है। इजलास में फूड डिपार्टमेंट की जानिब से पिछले सालों में दी गई सब्सिडी के ज़ेर इल्तवा अमूर से मुतालिक महकमा खजाना के लिए सिफारिशात तैयार करने की हिदायत की गई है। आगे बढ़कर आपको बताएं, सब्जियों और फलों की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी है और इसमें कीमतें भी जो है वो लोगों को अब तंग करती जा रही हैं। टमाटर की फी किलो कीमत 60 रुपये, जबकि इसी के साथ साथ आपको मजीद बताते चलें कि अरवी की कीमत 40 रुपये फी किलो हो चुकी है। इसी के साथ साथ फलों में केला 60 रुपये दर्जन है और सेब 90 रुपये में फरोख्त हो रहा है। आपको अपडेट कर रहे हैं। टमाटर की फी किलो कीमत 60 रुपये, जबकि अरबी की कीमत 40 रुपये फी किलो हो गई है। फलों में केला 60 रुपये और सेब 90 रुपये फी किलो में फरोख्त होने लगा है। विफाकी काबीना ने चीफ सेक्रेटरी और आईजी पंजाब की तब्दीली की मंजूरी दे दी। चीफ सेक्रेटरी पंजाब के लिए कामरान अली अफजल, जबकि आईजी पंजाब के लिए डॉक्टर सरदार अली खान के नाम की मंजूरी दी गई है। नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए हैं। जी हाँ, आपको बताते चलें कि बड़ी तब्दीलियां की गई हैं। विफाकी काबीना ने चीफ सेक्रेटरी और आईजी पंजाब की तब्दीली की मंजूरी दे दी है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब के लिए कामरान अली अफजल, जबकि आईजी पंजाब के लिए डॉक्टर सरदार अली खान के नाम की मंजूरी दे दी गई है। नोटिफिकेशन भी आज जारी कर दिए जाएंगे। आपको बताते चलें कि विफाकी काबीना का इजलास हुआ और वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत जारी विफाकी काबीना के इजलास में इन दोनों नामों की मंजूरी दी गई है।
اور اس کے ساتھ ساتھ یہ چھٹے IG पंजाब ہیں जो कि PTI के दौरे हुकूमत में लगाए गए हैं और चीफ सेक्रेटरी की भी तब्दीली की गई है। और इसके साथ साथ कामरान अली अफजल अब नए चीफ सेक्रेटरी मुकर्रर किए गए हैं, जबकि IG पंजाब के लिए डॉक्टर सरदार अली खान के नाम की मंजूरी दी गई है, जो कि अब पंजाब पुलिस की भागदौड़ संभालेंगे और इस हवाले से नोटिफिकेशन भी आज जारी कर दिया जाएगा। वफाकी काबीना ने चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब की तब्दीली की मंजूरी दे दी है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब के लिए कामरान अली अफजल, जबकि IG पंजाब के लिए डॉक्टर सरदार अली खान के नाम की मंजूरी दी गई है। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिए गए हैं। IG पंजाब के लिए डॉक्टर सरदार अली खान के नाम की मंजूरी दी गई है। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। और अब बात करते हैं कोरोना वायरस के हवाले से। कोरोना की चौथी लहर मजीद खतरनाक हो गई है। एक ही रोज में 542 अफराद वायरस का शिकार हुए हैं, जबकि रहीम यार खान में एक मरीज जान की बाजी हार गया है। 39 नए केसेस सामने आ गए हैं। सरगोधा में 143, मुल्तान में 97 और बहावलपुर में 56 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। खानेवाल और रजी खान में 33 अफराद वायरस का शिकार हुए हैं। मियांवाली में 28, मुजफ्फरगढ़ 26, लिया 18, लोधरा 14 और भक्कर में 13 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। राजनपुर में 10, बहावल नगर 8, विहाड़ी और खुशाब में भी 12 अफराद का कोरोना टेस्ट मस्बत आ गया है। जी हाँ, आपको बताते चलें कि कोरोना की चौथी लहर मजीद खतरनाक होती जा रही है। एक ही रोज में 542 अफराद वायरस का शिकार हुए हैं। रहीम यार खान में एक मरीज का बहक हो चुका है, जबकि 39 नए केसेस सामने आए हैं। रुक करेंगे मियांवाली का, जहां पर कोरोना ने पंजे गाड़ लिए। गुज़श्ता 24 घंटों में 165 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि 2 मरीज जान की बाजी हार गए। कंफर्म केसेस की शरह 14 से तजावज कर चुकी है। इसी बारे में मजीद बात करते हैं अख्तर मजाज से। जी अख्तर, बताइएगा। मियांवाली में कोरोना वायरस के हवाले से बात की जाए तो कोरोना वायरस ने मियांवाली में पंजे गाड़ लिए। इस वक्त अगर शरह की बात की जाए तो वो इस हफ्ते में 14% तक पहुंच चुके हैं और आज जो कंफर्म पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं वो हैं 165। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह NCOC इसको प्रीएम्प्ट कर रही थी कि ये जो फोर्थ वेव है ये ख़तरनाक है, तो आपको पता है कि कल से ये पूरे ज़िला मियांवाली 15 उन डिस्ट्रिक्ट्स में आ गया जिनमें शरह ज़्यादा है और स्कूल भी बंद हैं। तो आज सुबह हमने DC साहब ने भी हमने मिलके ये SOPs की इम्प्लीमेंटेशन भी करवाई है और इसको हम यही है कि इनकी कंटेक्ट ट्रेसिंग कर रहे हैं और मैक्सिमम सैंपल भेज रहे हैं। तो कल हमने कुछ 750 के करीब सैंपल लिए थे, उनमें से ये 165 आए हैं, तो कोई हमारी 14-15% के करीब है। तो साथ साथ हमने उसी का एक ही हल है, एक तो NPI नॉन फार्मास्यूटिकल इंटरवेंशन और दूसरे नंबर पे वैक्सीन। तो वैक्सीन की तादाद भी हमने उसी स्पीड से बढ़ाई हुई है कि हम 400-450% पे कर रहे हैं और साथ अवाम में अवेयरनेस दे रहे हैं। अभी आपके साथ इंशाल्लाह हम बाहर भी चलेंगे और अवाम को हम ये खुद मास्क पहनाएंगे भी सी और डिस्ट्रीब्यूट भी करेंगे। और साथ साथ अगर कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा तो DC साहब ने ये प्लान किया हुआ कि फिर हम हाई लेवल पे फाइन करेंगे और लोगों के खिलाफ फिर कार्रवाई होगी। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने CO साहब की बात सुनी पे कि तादाद में इजाफा हो रहा है। बहुत शुक्रिया अख्तर मजाज, आप हमें अपडेट कर रहे थे। मुजफ्फरगढ़ में कोरोना वैक्सीन लगाने का अमल तेज कर दिया गया। शहर के तमाम सेंटर्स पर कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए शहरियों का रश लग गया। मजीद तफसील जानेंगे आमिर डोगर से। जी आमिर। बिल्कुल, मुजफ्फरगढ़ कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर यादगार क्लब पर इस वक्त मौजूद हैं। शहरियों का इंतहाई रश देखने में आ रहा है और मुजफ्फरगढ़ यादगार क्लब पर मॉडर्ना वैक्सीन भी जो है वो लगाई जा रही है। वैक्सीन लगाने का अमल जो वो तेज़ कर दिया गया है। इस वक्त फोकल पर्सन जो है वो अदनान लगारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, ये बताइएगा कि ज़िले की क्या सूरत हाल है और ये इस सेंटर की क्या सूरत हाल है, कितने लोगों को वैक्सीन इस वक्त तक पूरे ज़िले में 6,80,000 से ज़ायद जो है वो हम लोगों को वैक्सीन फराहम कर चुके हैं। डेली की हमारी एवरेज जो है वो 20 से 25,000 है और आज से जो है हमने BAUs पे भी शुरू कर दिया है वैक्सीन लगाना। और जो यादगार का जहाँ तक मामला है, यहाँ पे 1,65,000 से ज़ायद लोगों को हम इस वक्त तक वैक्सीन लगा चुके हैं। जी बिल्कुल, 1,65,000 लोगों को यहाँ पर। जी ठीक है आमिर, बहुत शुक्रिया आपने अपडेट किया। मुल्तान से खबर दें, कोरोना SOPs पर अमल दरामद के लिए मोटरवे पुलिस के इक़दाम। खिलाफ वर्जी पर मुताबिक गाड़ियों को मोटरवे पर दाखिले से रोक दिया गया। SP राना सरफराज ने कहा कि मास्क के बगैर मोटरवे पर सफर की इजाजत नहीं है। अब बात करते हैं गैस्ट्रो की। मुल्तान में गैर मयारी खुराक का इस्तेमाल गैस्ट्रो का मर्ज वबा की तरह बढ़ने लगा। बच्चों बड़ों की बड़ी तादाद गैस्ट्रो का शिकार होकर अस्पतालों में पहुंच गई। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 240 मरीज रिपोर्ट हुए।
गैर मयारी खुराक के इस्तेमाल से गैस्ट्रो का मर्ज सर उठाने लगा। मुल्तान में बच्चों और बड़ों की बड़ी तादाद गैस्ट्रो का शिकार होकर अस्पतालों में जा पहुंची। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 240 मरीज रिपोर्ट हुए। निश्तर अस्पताल में 77 मरीज, जबकि चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स में सबसे ज्यादा 106 मरीज लाए गए हैं। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में 28 मरीज, जबकि टाउन अस्पतालों में गैस्ट्रो के 29 मरीज लाए गए हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सहाफ़ियों से बिलावल हाउस मुल्तान में मुलाकात हुई। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि तहरीक इंसाफ जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के नाम पर लॉलीपॉप दे रही है। हमें सहाफ़ी बरादरी की मुश्किलात का भी अंदाजा है। आपको अपडेट कर रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सहाफ़ियों से बिलावल हाउस मुल्तान में मुलाकात हुई है। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि तहरीक इंसाफ जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के नाम पर लॉलीपॉप दे रही है। हमें सहाफ़ी बरादरी की मुश्किलात का भी अंदाजा है। पीडीएम को हमने किसी की मदद से बगैर हुकूमत को शिकस्त देकर दिखाया है। माजी में किसी हाकिम को चैलेंज करते थे तो गला काट देते थे। हमने वज़ीर आज़म को सेनेट इलेक्शन में शिकस्त दी। शहबाज शरीफ साहब को सारे फार्मूले का पहले से इल्म है। शहबाज शरीफ पार्टी के सदर हैं, उनका फैसला हतमी फैसला होना चाहिए। पीडीएम में जब तक कन्फ्यूजन होगी मसले हल नहीं होंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का ऐसा कहना है। उनका मजीद कहना है, हमारी तैयारी लॉन्ग मार्च के लिए है। जी हां, आपको बताते चलें कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुल्तान बिलावल हाउस में सहाफ़ियों से मुलाकात की है। मुल्तान में पीपल्स पार्टी ने एक और विकेट अपने नाम कर ली। मेलसी से ताल्लुक रखने वाले इमरान भी पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। इमरान भाभा ने बिलावल भुट्टो से मुलाकात के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत का बाकायदा ऐलान कर दिया है। मुलाकात में साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी भी मौजूद थे। आपको बताते चलें कि मुल्तान में पीपल्स पार्टी ने एक और विकेट अपने नाम कर ली। मेलसी से ताल्लुक रखने वाले इमरान भाभा भी पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। इमरान भाभा ने बिलावल भुट्टो से मुलाकात के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान कर दिया। मुलाकात में साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी भी मौजूद थे। आपको बताते चलें कि बिलावल भुट्टो जरदारी दौरे जनूबी पंजाब पर हैं और डेली की बुनियाद पर कुछ नए लोग पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार करते हैं। आज मेलसी से ताल्लुक रखने वाले इमरान भाभा भी पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। इमरान भाभा ने बिलावल भुट्टो से मुलाकात के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान कर दिया, जबकि मुलाकात में साबिक वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी भी मौजूद थे। मुस्लिम लीग नून मुल्तान के रहनुमा राना इब्राहिम मदनी पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो आज इब्राहिम मदनी की रिहाइश का जाएंगे। मौसूफ यूनियन काउंसिल के चेयरमैन भी हैं। मुल्तान में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना इब्राहिम मदनी ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली है, जबकि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो आज इब्राहिम मदनी के घर जाएंगे, जिनकी मौजूदगी में इब्राहिम मदनी पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान करेंगे। राना इब्राहिम मदनी यूसी चेयरमैन भी हैं। वो मुस्लिम लीग नून के सूबाई असम्बली के टिकट के उम्मीदवार भी थे। राना इब्राहिम मदनी का शुमार लीगी साबिक MNA अब्दुल गफ्फार डोगर के करीबी दोस्तों में होता है। आपको बताएं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी आज पहली बार कहरोड़ पक्का का दौरा कर रहे हैं। वर्कर्स कन्वेंशन के लिए पिंडाल में तमाम तर इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। सिक्योरिटी के लिए पंजाब पुलिस के अफसरान और अहलकार भी पहुंच चुके हैं, जबकि कारकुनान की आमद का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। मजीद तफसीलात जानते हैं अतहर लाशारी से। जी बताइएगा, इंतजाम कहां तक पहुंचे हैं? जी बिल्कुल, ऐसे कि चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी आज कहरोड़ पक्का का दौरा कर रहे हैं और वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करेंगे। उनके लिए जो पिंडाल सजाया गया उसमें तमाम तर इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई है। सिक्योरिटी के भी फुल प्रूफ इंतजामात किए गए हैं। इस वक्त सिक्योरिटी क्लियरेंस के लिए जो है वो चीज़ें चेक की जा रही हैं, खासतौर पर स्टेज और पिंडाल और वो रास्ते जहाँ से पार्टी चेयरमैन जो है वो दाखिल होंगे पिंडाल में। और पिंडाल में पहुँचने से पहले मुख्तलिफ मकामात पर इकबाल होगा, जहां पर वो छोटे छोटे इज्तिमात से खिताब भी करेंगे। जहां पर ये पिंडाल सजाया गया है बुनियादी तौर पर इसमें एक ऐसी बिल्डिंग भी है जिसको पीपल्स सेक्रेटेरिएट का नाम दिया गया है, जिसका आज बिलावल भुट्टो जरदारी इफ्तिताह भी करेंगे। आज उनके दौरे के लिए जनूबी पंजाब भर से जो मकामी कायदीन हैं वो भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं और इस वक्त पूरे लोधरा डिस्ट्रिक्ट से खासतौर पर कहरोड़ पक्का और इसको गिरदनवा के इलाकों से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान बड़ी तादाद में पहुँचना यहाँ पर शुरू हो गए हैं और पिंडाल
को पार्टी परचमों से और बैनर से सजाया गया है। जो आज के मेज़बान हैं इमदादुल्लाह अब्बासी और ज़िली सदर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लोधरा के, उनकी खसूसी दावत पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन आज यहाँ पर कहरोड़ पक्का में आ रहे हैं और ये किसी भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मरकज़ी क़यादत का ये कहरोड़ पक्का का पहला दौरा होगा। आज से तकरीबन 3 दहाइयाँ पहले शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का सिर्फ यहाँ से गुज़र हुआ था। हमारी कारकुनों से बात हुई तो उनका यही कहना था कि हम एक नज़र अपने कायद को देखना चाहते थे और उन्होंने बड़ी मोहब्बत की है कि आज यहाँ पर आ रहे हैं, जिससे कारकुनान में एक नया जोश और जज्बा जो है वो पैदा होगा। और यहाँ पर अगर इंतज़ामात की बात करें तो इंतज़ामात तकरीबन इस वक्त तक मुकम्मल कर लिए गए हैं। जो मरकज़ी दरवाज़ा था जहाँ से VVIPs ने आना है उनको भी सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद अभी बंद कर दिया गया है। जो लोगों की आमद का सिलसिला है वो इस वक्त तक जारी है। जी ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, आप हमें इस हवाले से अपडेट करते हैं। आपको बताते चलें बिलावल भुट्टो जरदारी कहरोड़ पक्का पहली बार दौरा करेंगे और वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करेंगे, जहां पर तैयारियां इस वक्त आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी हैं। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी आज पहली बार कहरोड़ पक्का का दौरा कर रहे हैं। पार्टी वर्कर्स का कहना है कि आज हम बहुत खुश हैं, बिलावल भुट्टो के दौरे से कारकुनान में नया जज्बा पैदा होगा। पार्टी के चेयरमैन मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो कि चंद लम्हात में इंशाअल्लाह ताला कहरोड़ पक्का की सरजमीन पर तशरीफ़ ला रहे हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़िला लोधरा के कारकुनान की आमद का सिलसिला जारी हो चुका है। जैसे ही आएंगे और इंशाअल्लाह हम फ़कीद और मिसाल इस्तकबाल करेंगे और उन्हें पता चलेगा कि भाई ज़िला लोधरा की भी कोई यहाँ पर भी कोई पीपल्स पार्टी है और इंशाअल्लाह हम अपनी ज़्यादा पावर शो करेंगे। हमने कभी भी दूसरी पार्टी से कभी भी वोट नहीं दिया, हमने इंशाअल्लाह पीपल पार्टी को दी है पूरी उम्र। उस वक्त से जब इसका भी निशान तलवार था, उस वक्त से 50 साल दुआ दे पाए बेनजीर के होने अल्लाह बसाया मरहूम कहरोड़ पक्का 50 साल दुआ दे पाए, बहुत बहुत खुशी है बेनजीर नाल में। उधर रहीम यार खान में चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की आमद पर कारकुनान पुरजोश है। शानदार इस्तकबाल और वर्कर्स कन्वेंशन के लिए मीटिंग मुनाकिद हुई, पार्टी अहदेदारों और वर्कर्स ने शिरकत की है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज रहीम यार खान आना था मगर एक दिन की ताखीर से कल रहीम यार खान आएंगे। उनका इकबालाबाद मोटरवे इंटरचेंज पर शानदार इस्तकबाल किया जाएगा। जमालुद्दीन वाली के रास्ते पर मुख्तलिफ जगहों पर अपने कायद का इस्तकबाल करके कारकुनान अपनी मोहब्बत का इजहार करेंगे। जबकि 9 सितंबर को बिलावल भुट्टो वकला, खातीन, लेबर विंग समेत मुख्तलिफ वफूद से मुलाकातें करेंगे और जमालुद्दीन वाली शुगर मिल्स में भी वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करेंगे। 10 सितंबर को ज़िला सदर सरदार हबीबुर रहमान खान के घर उनकी भाभी के इंतकाल पर इजहार अफसोस करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी डिवीजन सदर जावेद अकबर के घर भी जाएंगे। बिलावल भुट्टो मियां आमिर शहजाद के घर में वर्कर्स कन्वेंशन से भी खिताब करेंगे। आगे बढ़कर आपको बताएं, मुल्तान चौधरी परवेज़ इलाही इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी अस्पताल मुल्तान के मुलाजमिन को तनख्वाहें ना मिल सकें। तनख्वाहें न मिलने पर डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, अस्पताल स्टाफ का एहतजाज, मुलाजमिन की जानिब से शदीद नारेबाजी की जा रही है। आपको अपडेट कर रहे हैं, मुल्तान चौधरी परवेज़ इलाही इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी अस्पताल मुल्तान के मुलाजमिन को तनख्वाहें ना मिल सकीं। तनख्वाहें ना मिलने पर डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, अस्पताल स्टाफ का एहतजाज जारी है। मुलाजमिन की जानिब से शदीद नारेबाजी की जा रही है। रेलवे निजकारी के खिलाफ रेलवे मुलाजमीन हुकूमत के सामने आन खड़े हो गए। मुल्तान रेलवे स्टेशन पर रेलवे अस्पताल और रेलगाड़ियों की निजकारी हुकूमती पॉलिसी के खिलाफ जमात इस्लामी लेबर प्रीम यूनियन के ज़ेर एहतमाम बुध को बड़ा एहतजाज किया जाएगा, जिसकी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। मुल्तान रेलवे स्टेशन पर जलसे में रेलवे प्रेम के अहम कायदीन समेत नायब अमीर जमात इस्लामी भी मौजूद होंगे। जी हाँ, आपको बताते चलें कि रेलवे की निजकारी के खिलाफ रेलवे मुलाजमिन सराब एहतजाज है। मज़ीद तफसील जानेंगे मोहसिन मुल्क से। मोहसिन, बताइएगा इस हवाले से। पाकिस्तान में रेलवे की निजकारी के हवाले से इस वक्त रेलवे मुलाजिम जो हैं वो एक पेज पर दिखाई दे रहे हैं। इसी हवाले से बुध के रोज़ 12 बजे दोपहर में मुल्तान रेलवे स्टेशन पर एक बड़ा शो करने जा रही है प्रेम यूनियन रेलवे की जानिब से, और इसमें ख़ास तौर पर शमूलियत अख्तियार कर रही है जमात इस्लामी। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच इस जलसे में शरीक होंगे, जबकि प्रेम यूनियन की आला क़यादत भी इस
जलसे का हिस्सा होगी। जनरल सेक्रेटरी मुल्तान प्रेम यूनियन हमारे साथ हैं। तो ये इस हद तक मामला चले गए कि आप टेबल टॉक पे नहीं बैठ रहे, आप एहतजाज कर रहे हैं। इनका एक ही एजेंडा है कि हमने रेलवे को निजकारी की तरफ लेके जाना है, स्कूलों को प्राइवेट करने हैं, मुलाजमीन को आउटसोर्स करना है, जो कि हम लोग इसके लिए नहीं इनको कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह ये नहीं होगा। उसके सिलसिले में हम कल मुल्तान में प्रेम यूनियन हाफिज सुलेमान भट्ट की क़यादत में इंशाल्लाह हमारे लियाकत बिलोच साहब प्रेम यूनियन से उससे ताल्लुक़ रखते हैं, जमात इस्लाम से, वो आएंगे और मुल्तान के जो अमीर ज़िला हैं डॉक्टर सफदर हाशमी साहब होंगे और हमारी मरकज़ क्या बड़ा भी कोई होगा। हाँ, इसके बाद हमारा मुल्तान के बाद सखर में जाएंगे कराची और उसके बाद 23 सितंबर को इंशाल्लाह मुल्तान उसमें कराची लाहौर हेडक्वार्टर में बहुत बड़ा इज्तिमा होगा जिसमें ये फाइनल टच दिया जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है जी, बड़े प्लान है इस वक्त मुलाजमीन के, और मुलाजमीन इस वक्त कह रहे हैं कि उनके मुतालबत माने जाएं और निजकारी को रोका जाए। जी ठीक है मोहसिन, बहुत शुक्रिया आपने अपडेट किया। डायरेक्टर जनरल MDA कैसर सलीम के हुक्म पर फातिमा जिन्ना टाउन से मुल्हिका गैर कानूनी तौर पर कमर्शियल इस्तेमाल होने वाली 40 दुकानें सील कर दी गई। फातिमा जिन्ना टाउन में रिहायशी प्लाटों पर गैर मंजूर शुदा और गैर कानूनी तौर पर कमर्शियल सरगर्मियां करने पर कारखानों को भी सील किया गया है। फातिमा जिन्ना टाउन में मुकामी आबादी की जानिब से फातिमा जिन्ना टाउन की दीवार तोड़कर रिहायशी प्लाटों पर कमर्शियल सरगर्मियां जारी थी।